हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। हम सब जानते हैं लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस हो सकती हैं, उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होती हैं, उनमें एनवायरनमेंट का सेंस होता है, वो किसी भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करती हैं। बट जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म and consciousness. GRMC: for growth, R for reproduction, M for metabolism and C for consciousness. First one is growth. Internal growth is the defining feature of living organism. इंटरनल ग्रोथ क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उनकी सेल्स में क्या होता है? उनके साइज में, सेल के साइज में इंक्रीज होता है, उनके सेल्स के नंबर में भी इंक्रीज होता है। बट ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों प्रोसेस सेम होते हैं। वो ग्रोथ करते करते ही रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोथ आर डिफरेंट। मल्टी सेलुलर में जैसे कि हम लोग हैं, हमें क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। हम सब लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है: सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? उसका या फीमेल होगा या फीमेल ही होगा। जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, इनमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। जैसे हम देखते हैं म्यूल क्या होता है? म्यूल डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी का। ये जो म्यूल होता है ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल मीन्स दो म्यूल्स मैटिंग करके एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सेकंड एक्सेप्शनल केस है वर्कर बीज, ये भी स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। नेक्स्ट वन इज इनफर्टाइल कपल्स। जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। रिप्रोडक्शन लिविंग्स का एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट वन मेटाबॉलिज्म। Our body is made up of many chemical compounds. These chemicals are constantly being made and changed into some other biomolecules. ये chemicals क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। These conversions are metabolic reactions. हम सब जानते हैं हमारी बॉडी बहुत से केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। ये क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। क्या होता है? जो बड़े सब्सटेंस होते हैं वो छोटे छोटे सब्सटेंस में डिवाइड हो जाते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? छोटे छोटे सब्सटेंस मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बना लेते हैं। सो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग्स का। When metabolic reaction will be in cell, then these will be defining feature, otherwise not. जब हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शन देखेंगे, सेल में देखेंगे, सेल में होगी, तभी वो एक डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर किसी वेसल में, मतलब किसी बर्तन में कराएंगे तो वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा वो। ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग सेलुलर नेचर भी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग्स का। नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ही देखने को मिलता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो अभी तक हमने पढ़ा कि डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हैं। देखते हैं। 3 डिफाइनिंग फीचर्स आए निकलकर: इंटरनल ग्रोथ, सेलुलर नेचर एंड कॉन्शियसनेस। जो हमने अभी रिप्रोडक्शन पढ़ा था वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं था, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केस देखने को मिले थे, जैसे म्यूल, वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल कपल। नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। टैक्सोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जो किसी भी न्यू स्पीसीज की क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, वो होते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। अब टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नॉमेनक्लेचर, थर्ड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देते हैं इसमें।
नॉमेनक्लेचर में नाम से ही पता चल रहा है साइंटिफिक नेम देंगे। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पुटिंग द ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर टैक्सा। टैक्सा क्या होता है, ईच कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सा। जैसे हम पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, स्पीसीज, ये सब क्या है, टैक्सा है। अब है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पढ़ा था इसके 3 स्टेप्स होते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरकियर अरेंजमेंट। सबसे ऊपर है किंगडम, फिर है फाइलम एंड डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। टैक्सोनॉमी के बाद अब आता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या होता है, साइंस ऑफ स्टडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज। जैसे फिश से क्या बने, एम्फीबियंस बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से बर्ड्स एंड मैमल्स बने। अब आती हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स 2 तरीके की होती हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग। नॉन लिविंग में आएंगी हर्बेरियम एंड म्यूजियम, लिविंग में आए प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर्बेरियम में क्या होता है, डेड एंड ड्राइड प्लांट्स होते हैं। उसमें क्या होता है, हम जैसे कोई भी प्लांट हमने लिया, उसमें उस दिन की डेट लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, कहाँ से मिला है वो, उसका नेम, पर्सन हु कलेक्टेड, जिस पर्सन उसे कलेक्ट किया उसका नेम, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, लोकल नेम, डेस्क्रिप्शन, उसमें सब कुछ आएगा उस प्लांट के बारे में। म्यूजियम में क्या होता है, डेड एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं। जैसे इसमें होते हैं इंसेक्ट बॉक्स होते हैं, ठीक है, उनमें रखे रहते हैं। और जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रखे रहते हैं डेड एनिमल्स। प्लांट्स बॉटनिकल गार्डन, और एनिमल्स कहाँ मिलेंगे हमें, जू में। अब कुछ देखते हैं बॉटनिकल गार्डन्स। क्यू बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ है, लंदन में। नेक्स्ट वन इज इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, कहाँ है, हावड़ा, कोलकाता। इंडियन बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ। बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, बॉटेनिकल गार्डन है हावड़ा, एंड बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ। अब इससे रिलेटेड है एक ड्रग इंस्टीट्यूट और है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, लखनऊ में है। नेक्स्ट वर्ड की, 2 स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कपलेट। जैसे ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें क्या कहेंगे, कपलेट। ईच सेंटेंस कॉल्ड लीड, इनमें हर एक सेंटेंस को क्या कहेंगे, लीड। जैसे लीड 1, लीड 2। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई क्या किया, कोई स्टेम तोड़ा और हम देखते हैं उसमें हमें क्या मिले हैं, रेड फ्लावर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे उसमें द प्लांट हैज़ पिंक फ्लावर्स, देन गो टू 2, द प्लांट्स हैज़ रेड फ्लावर्स, देन गो टू 3। अगर प्लांट में पिंक फ्लावर है तो 2 पर जाइए, और रेड फ्लावर्स है तो 3 पर जाइए। जैसे हमारे प्लांट में रेड फ्लावर्स है तो हम किस पर गए, 3 पर गए। फिर उसमें देखेंगे द लीव्स आर स्मॉल एंड राउंड, देन गो टू 4, द लीव्स आर लार्ज एंड लॉन्ग, देन गो टू 5। जैसे हमने देखा हमारी लीव्स क्या है, स्मॉल एंड राउंड, तो हम क्या जाएंगे, 4 पर जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, हम अपने उस प्लांट पर पहुंच जाएंगे जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वन, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनाइस। साइंटिफिक नेम विल बी प्रिंट इन इटैलिक्स। उन्होंने क्या कहा, जो साइंटिफिक नेम्स होंगे वो इटैलिक्स में प्रिंट होंगे। When we will write scientific names, it should be underline, बट जब हम पेन या पेंसिल से लिखेंगे तो उन्हें क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस विल बी कैपिटल, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज विल बी स्मॉल, और स्पीसीज का क्या होगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। साइंटिफिक नेम्स आर मेड ऑफ लैटिन लैंग्वेज बट विल बी प्रिंट इन इटैलिक्स। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंजिफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। इसमें क्या है, ये जीनस है और ये क्या है, ये स्पीसीज है। जीनस का फर्स्ट नेम क्या है, कैपिटल है, एंड स्पीसीज का फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल है। और ये किस में लिखे हुए हैं, इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।